बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दही फुल्कियाँ बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेडी होंगी। इसमें कोई गुठली नहीं होगी और ना ही ये फुल्कियाँ टूटेंगी। और इन फुल्कियों में इस्तेमाल होने वाली इमली की चटनी की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनाई जाती हैं। और सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। उसके लिए मैंने इमली ली है आधा कप। उसको मैंने 1.5 कप गर्म पानी में भिगो दिया था और नरम होने पर उसको मसल कर उसका पल्प बना लिया है। पैन पर मैंने छलनी रख दी है और छलनी में मैंने सारा पल्प छान लिया है। इस तरह अब चम्मच की मदद से मैं इसको मज़ीद छान लूँगी। इस तरह अच्छे तरीके से पल्प निकल जाएगा सारा। मसल मसल कर इस तरह निकालना है और साथ में 1 कप पानी का मज़ीद ऐड करेंगे ताकि जो पल्प रह गया है वो भी सारा निकल जाए। इस तरह हम इमली को सारा छान लेंगे और मुनासिब गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है और उसके साथ मैंने इस्तेमाल किया है 1 टुकड़ा गुड़ का। आप चाहें तो कंप्लीट गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ जाएगा यहाँ पर 1/3 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और साथ इसके जाएगा 1/3 चाय का चम्मच काला नमक और इसके साथ जाएगा 1/3 चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च का और आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। ये सफ़ेद ज़ीरा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और इमली को मुनासिब गाढ़ा होने तक पकाएंगे। मैंने दरमियानी आंच पर यहाँ पर पकाया है इसको तकरीबन 30 मिनट। उसमें इंशाल्लाह ये मुनासिब गाढ़ी हो जाएगी। देखें इतनी मुनासिब गाढ़ी हुई है। इसकी देख लीजिए कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए और अभी कुछ ठंडा होने पर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इतनी गाढ़ी काफ़ी है। अब हम चूल्हे की आंच बंद कर देते हैं, इसको ठंडा कर लेते हैं। अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ हमने फुल्कियों का पेस्ट बनाना है तो उसके लिए 2 कप बेसन हम छान लेंगे पहले, क्योंकि इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। 2 कप बेसन को हम छानने के बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। पकोड़े वगैरह बनाने के लिए भी बेहतर है कि आप बेसन को छान लिया करें। देखें जो गुठलियाँ रह गई थी उसको चम्मच की मदद से हम इस तरह मज़ीद मसल कर बेसन को ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हम इसमें ही शामिल कर देंगे इस तरह से। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच नमक का और आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 चाय का चम्मच तकरीबन चुटकी 2 चुटकी है ये बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। उसको इस तरह मिक्स करके हम पानी डाल डाल कर गूंथते जाएंगे। पानी को हम एकदम से ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसका गाढ़ापन देखते हुए ऐड करेंगे और क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में हम इसको गूंदेंगे। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, यही इसकी टिप है जिससे फुल्कियाँ फूली हुई बनती हैं और टूटती नहीं हैं। बस इस तरह से एक ही साइड पर हम क्लॉकवाइज इसको गूंथते जाएंगे। पहले मैंने स्पैचुला की मदद से उसको मिक्स किया है। अब मैं हाथ की मदद से मुसलसल 6 से 7 मिनट के लिए मुसलसल हाथ से इसको यूँ गूंथती जाऊंगी और एक ही साइड पर एक ही डायरेक्शन में। जब वो फूल जाएगा बेसन तो हम इसका पेस्ट रेडी करेंगे। बस यही इसकी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। देखें रेडी हो चुका है बेसन। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल डालकर उसको इतना गर्म कर लेंगे कि उसमें फुल्कियाँ जले नहीं, ना ही बिल्कुल हल्का गर्म हो ना ही तेज़। मुनासिब गर्म ऑयल होना चाहिए और तेल गर्म हो चुका है। हाथ की मदद से मैं यहाँ पर फुल्कियाँ बना रही हूँ। इस तरह 1 बाय 1 हम मुनासिब साइज़ की फुल्कियाँ कढ़ाई में बनाते जाएंगे और फुल्कियाँ बनते साथ ही हम बिल्कुल हिलाएंगे नहीं बल्कि थोड़ा सा इनको पकने देंगे। अगर हम फ़ौरन हिला लेंगे तो वे टूट जाएंगी। तो थोड़ा सा पकने के बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह पहले नीचे से छुड़ा लिया और फिर हमने इनकी साइड चेंज कर दी। इस तरह फुल्कियों को बहुत ही ज़्यादा तेज़ आंच पर भी नहीं पकाना और ना बहुत हल्की, बल्कि दरमियानी आंच पर पकाना है। और इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस मुनासिब कलर होने पर हम इनको निकाल लेंगे। देखें कलर इसका बहुत मुनासिब हो चुका है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और निकालने के फ़ौरन बाद इनको पानी में ऐड नहीं करेंगे बल्कि इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इस तरह से हम इनको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और यहाँ पे आप चम्मच की मदद से मैं दिखा रही हूँ
कि चम्मच की मदद से हम कैसे बना सकते हैं, ताकि दोनों तरीके आपके इल्म में हों। जैसे आपको आसानी हो आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। इस तरह इनको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम पकाएंगे। थोड़ा सा पकने पर ही इनको नीचे से छुड़ाकर इनकी साइड चेंज करेंगे और इनको भी दरमियानी आंच पर पकाएंगे और मुनासिब करारे पर इनको निकाल लेंगे। इस तरह से रेडी कर लेंगे इनको। और वो फुल्के जो ठंडी हो चुकी थी उनको मैंने पानी में डाल दिया है। पानी में डालने के बाद इनको मैं 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट देना है। थोड़ी नरम हो जाएंगी तो दोनों हथेलियों की मदद से इनको मैंने निचोड़ लिया है। देखें बिल्कुल भी नहीं टूटी और ना ही इनमें कोई गुठली है। तो बस इस तरह से हम सारी फुल्कियों को इस तरह जोड़ते जाएंगे और इस तरह से प्लेट में रखते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम इनकी प्लेट रेडी कर लेते हैं। प्लेट में पहले मैंने फुल्कियाँ डाल दी हैं, ऊपर से दही डाला है। दही में थोड़ा सा पानी डाला था ताकि पतली हो जाए, हाँ इस तरह। और अब इस पर हम इमली की चटनी डालेंगे अपनी पसंद के मुताबिक, ज़्यादा या कम जैसे भी आप पसंद करें। कुटा भुना जीरा डाला है, सुर्ख मिर्च पाउडर डाला है, चाट मसाला पाउडर डाला है। लीजिए हमारी प्लेट रेडी है। आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।